भी नहीं समझ में आ रहा कि ये वही पेपर है जो मैं देने आया था, कोई और पेपर है, समझ नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं पता आपको उसके बारे में। ऐसे 4 प्रश्न हैं। यूपीएससी ये नहीं चाह रही कि तुक्का मारने वालों को नुकसान हो। कहीं कहीं नेगेटिव मार्किंग का पर्पस क्या होता है कि तुक्का लगाने वालों को नुकसान होना चाहिए। यूपीएससी केवल ये चाहती है कि तुक्का लगाने वाले को फायदा ना हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप दोनों का अंतर समझ पा रहे हैं। तुक्का लगाने वाले को नुकसान हो ये मंशा नहीं है, तुक्का लगाने वाले को फायदा ना हो मंशा ये है। कैसे ये मंशा है? सिंपल प्रोबेबिलिटी है कि चारों प्रश्नों में 4-4 ऑप्शन हैं पर आपको एक भी नहीं आता है। आपने पहले प्रश्न में 4 में से रैंडमली कोई भी लगा दिया, सही होने की संभावना कितनी है? 1/4 है। आपने चारों प्रश्नों में तुक्का लगाया, सही होने की संभावना कितनी है? 1/4 है। सिंपल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कहता है कि आपका 1 ठीक होगा, 3 गलत होंगे। 1 ठीक होने से 2 नंबर मिलेगा, 3 गलत होने से 2 नंबर कटेंगे और इसका मतलब है कि आप 0 के 0 हैं। अगर आपने 4 प्रश्नों में तुक्के लगाए तो स्कोर आपका 0 ही रह जाएगा। इसलिए इन्होंने जो नेगेटिव मार्किंग की कसौटी रखी है कि 3 गलत प्रश्नों पर उतने ही नंबर कटेंगे जितना 1 सही होने पर कटते हैं, इसके पीछे का आर्गुमेंट ये है। इससे सरल सा निष्कर्ष है कि तुक्का लगाने से फायदा हो ना हो, नुकसान तो नहीं होता है। एक निष्कर्ष निकलता है ये वाला, तो नुकसान तो हो ही नहीं रहा इससे। अब भगवान करे कि मान लीजिए कोई तुक्का लगा 2 ठीक हो जाए बाई चांस, सोच के देखिए। अगर ऐसा हो जाए, मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, 2 सही होने पर इसको 4 नंबर मिल गए, मिले ना? जबकि 2 गलत होने पर इसका जो कटा है वो केवल 1.33 कटा है। और इसका मतलब ये हुआ कि अब ये बराबर नहीं है, अब इसको 2.67 मार्क्स का शुद्ध लाभ मिला है, केवल इस वजह से कि इसने 4 में से 2 तुक्के सही कर दिए। आप मेरी बात समझ जाए। और यदि कोई तुक्के में इतना माहिर है कि 4 में 3 ठीक कर दिए उसने, 6 नंबर मिले, नुकसान कितना का हुआ? केवल 1 गलत, 0.66, 5.34 का उसको शुद्ध लाभ मिला। और असली बात यह है कि अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 56 प्रश्न करने हैं, मेरी समझ में यूपीएससी देने वाले 5 लाख लोगों में से मैक्सिमम 5 ऐसे होंगे, या बहुत मानूंगा तो मान लूंगा 20-30 ऐसे होंगे जो बिना कोई प्रश्न गलत किए 56 ठीक कर सकते होंगे। इस एग्जाम की नेचर, मतलब अगर आपने एग्जाम दिया है या कम से कम मॉक टेस्ट ठीक से दिया है तो आप समझ सकते हैं। कोई अगर ये कहता हो कि मैंने 56 प्रश्न किए, 56 के 56 सही किए, बाकी को हाथ ही नहीं लगाया, सब हवाई बातें हैं। जितने अच्छे लोग हैं उनमें से अधिकांश 40-45 के बाद टें बोल जाते हैं। 40-45 तक हो सकता है कि हाँ ये मुझे आता है, ये 3 कथन है, तीनों मुझे आते हैं, ये सही होगा या गलत होगा, एकदम एग्जैक्टली बता देंगे। 40-45 के बाद तो एक गेम चलता है, गेम ऑफ एलिमिनेशन, जिसको हम सीधी भाषा में बोलते हैं तुक्के की प्रतिस्पर्धा। ज्यादातर सफल लोग वही हैं जो तुक्का अच्छा लगाते हैं। मतलब पढ़ते तो अच्छा है ही, अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अच्छे तरीके से तुक्का भी लगाते हैं। तुक्का कैसे लगता है उसको समझे। तुक्का शब्द थोड़ा हास्यास्पद है, उसके पीछे की जो गणितीय विधि है हमें वो समझने की जरूरत है। अब अपने 56 की 112 है। एक तरीका और है, आप इसमें 4 प्रश्न जोड़ दीजिए कि आपने 60 प्रश्न सही किए, 12 प्रश्न गलत किए, तो भी आपका स्कोर 112 ही रहेगा। कितना सरल है।